हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन में देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, फिर भी आज एक बार फिर से समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, दो मासेस के बीच लगता है। अगर हम मान लें कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स r है, तो हमें ये पता है कि अगर दो मास ऐसे दिए गए हैं तो दोनों मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं ध्यान है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, अब इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम देखते हैं Fg, क्योंकि हमेशा दो मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर Fg की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है g, ये मास m1 तो m1, ये मास m2 तो m2 अपॉन r का स्क्वायर, तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम g की बात करें तो g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम m1 m2 की बात करें अगर हम m1 m2 की बात करें तो ये मास होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मासेस। अगर r की बात करें तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस या डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ठीक है, ये होता है। तो इतनी चीज़ें तो आप समझ में आ गई आपको। चलिए, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इन न्यूमेरिकल्स को समझते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से न्यूमेरिकल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया गया है इसे आप समझिएगा। बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ पर्सन वेटिंग 50 kg स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। बोल रहा है कि एक पर्सन है और वो अर्थ पे खड़ा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई आदमी इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, अगर ये आदमी खड़ा है, इसका मास दे रखा है, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, इसका मास दे रखा है 50 kg के बराबर। इतनी बात ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना होता है, तो देखिए अर्थ का मास होता है 6400 किलोग्राम, ऐसे कुछ होता है। सॉरी, ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ, मतलब जिस अर्थ पे खड़ा है उसका मास हम कैपिटल M मान लेते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6 इंटू 10⁻24 kg के बराबर। तो ये इसका मास होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, या इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम लिखते हैं 6400 इंटू, अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो कर देंगे 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं, देखिए ये 6400 है तो इसको आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻3, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। इंटू ये है 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻3, तो इसे आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻, अच्छा पावर दोनों ऐड होता है ना, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 600 10⁻6 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसके ऊपर लगने वाला, अर्थ के कारण इस मास के ऊपर 50 kg के पर्सन के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो होगा F = G स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। जो R यहाँ पे है
एक्चुअल में रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। सारी वैल्यूज़ पुट की जाए तो एफ इज इक्वल्स टू जी के प्लेस पे 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। अगर हम स्मॉल एम की बात करें तो 50 केजी ये दे रखा है। कैपिटल एम की बात करें तो ये दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी, तो 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी ये दे रखा है अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए f इज इक्वल्स टू ये लिखा है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, लेकिन ये 50 लिखा है तो इसे 50 इंटू ये 6 लिखा है तो 6 कर दीजिए इंटू, अब देखिए 10, ये देखिए 10 की पावर -11 है, ये 10 की पावर +24 है, ये हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए इसको अगर स्क्वायर लिखा है तो क्या 6.4 इंटू 6.4 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 12, ठीक है। अच्छा, इससे आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेट में काट सकते हैं, 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे आप 6 मान लीजिए, तो आप चाहें तो इससे एक बार में काट सकते हैं, आप एक बार बस ऐसे करिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू, हालांकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट लिखना चाहिए, ठीक है, तो एग्जैक्ट जब लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये चलिए समझते हैं कि क्या आ सकता है। तो f की वैल्यू जो आएगी ये आ गई है 50 इंटू 10 की पावर, अब ये देखिए -11, तो -11 ये आ गया है, +24 ये आ गया है, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -12 ये आ गया है, ठीक है। तो देखिए f इज़ इक्वल्स टू आएगा क्या, लगभग। अब इसे एक बार समझिएगा, तो देखिए ये 50 तो ठीक है, इंटू 10 की पावर -11, अब देखिए ये -11 और ये -12, तो क्या -23 हो जाएगा, +24, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या 1 बचेगा, 23 माइनस में 24 प्लस में है तो 1 आ जाएगा, तो 10 की पावर 1, तो f की वैल्यू आ गई 50 इंटू 10 यानी 500 न्यूटन के आसपास, ठीक है। तो ये लगभग आएगा। अगर हम इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट में काटते हैं तो हमारी वैल्यूज़ ये आएंगी, लेकिन अगर हम इजेक्ट काटते तो हमारी जो वैल्यू है 488 आती, 488 न्यूटन आती अगर हम इसे काटते बढ़िया से तो। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एग्जैक्ट काटना होगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्टिव पेपर होता, ऑप्शनल होता, उसमें आप इस तरीके से काटते तो एक कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाता, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ मतलब एग्जैक्ट कट करें, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के हमें आपको मेथड सिखाना था कि क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, अब ये देखिए नेक्स्ट हमको दे रखा है कि मास ऑफ सन इज़ 2 इंटू 10 की पावर 23 kg, 10 की पावर 30 kg, एंड मास ऑफ अर्थ इज़ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg. सेपरेशन बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. वॉट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ. बोल रहा है कि सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ भी हमें गिवन हैं, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि दिया है मास ऑफ सन, तो जो भी वैल्यूज़ है लिखते जाएंगे। मास ऑफ सन अपने को दे दिया है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, ये दे दिया है। फिर हमको बोल रहा है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो दे दिया है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg. बोल रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन r ले सकते हैं, ठीक है।
जो r की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि जो सन और अर्थ है इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए, हम कहेंगे कि जो F होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो G इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू दोनों के बीच अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू G की वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आ गया। ठीक है, इंटू मास ऑफ सन की बात करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 30 है, तो 2 इंटू 10 की पावर 30 ये आ गया है। इंटू मास ऑफ अर्थ की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर 24 ये आ गया है। ठीक है, अपॉन में अब दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर ये आ गया है। ठीक है, चलिए इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है आपका 6.67 इंटू, अब देखिए ये 2 लिखा है और ये 6 लिखा है, तो 2 6 जा कितना होगा, 2 6 जा 12। अच्छा रहने देते हैं इसको, तो नहीं अपन ऐसे ही लिख लेते हैं 2 इंटू 6 इंटू, अब देखिए 10 की पावर -11, 10 की पावर 30, 10 की पावर 24, तो इसे आप लिखेंगे 10 की पावर -11। ठीक है, आप लिखेंगे 10 की पावर -11। फिर ये देखिए 10 की पावर 30 है तो ये प्लस में लिखेंगे 10 की पावर 30, ये ले आएगा। फिर ये भी प्लस में है तो ये भी कर देंगे +24 अपॉन में। अब अपॉन की बात करें तो ये 1.5 है तो इसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि स्क्वायर है आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ये 10 की पावर देखिए 11 दे रखा है तो इसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहाँ से अगर 1.5 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 15 चौक को 60 ये जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें तो आप इसको कट करेंगे तो चलो अप्रॉक्सीमेट में अपन कट कर देते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी इसको अगर करें तो 15 एकम 15, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, इसको कट करते हैं। ठीक है, तो 6.67 है, लगभग 15 चौक को 60 ये काट देते हैं, लगभग काट रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कट कर रहे हैं अपन, लगभग कर रहे हैं। तो 4 दूनी 8 चौक को कितना हो जाएगा 32, लगभग 32 ये हो गया। इंटू अब देखिए 10 की पावर ये -11, अच्छा रखते हैं एक बार, 10 की पावर -11 प्लस 30 है प्लस 24 है। अब देखिए ये नीचे पावर है तो क्या ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो लिखेंगे -11, ये भी जाएगा तो माइनस में, तो -11। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप इसे लिख सकते हैं 32 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 11 33 होगा, और इसमें ये जोड़ेंगे जब आप तो ये आपका 24 और प्लस 30 ये आपका 54 बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 54 माइनस 33 ये बोल सकते हैं। तो ये 32 इंटू 10 की पावर, अब इसमें से ये घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 1 और 5 में से 3 2, इतना आपका आएगा। तो F की वैल्यू जो है इतने न्यूटन आएगी। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप आराम से बैठिएगा और इसको इसमें डिवाइड करिएगा, ये पॉइंट में आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार देखा जाए। आंसर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या लिखा है 10 की पावर -11 प्लस 30 प्लस 24, ठीक है, 11 और 11 22, ये 33 हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इसमें इसको अपन जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 54 माइनस, अरे सही है, आंसर सही है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, बट मेथड इसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करने वाले हैं, मेथड के ऊपर,
कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करेंगे। और देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या होता है, न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आता है मतलब आपको फिजिक्स आती है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बोल रहा है कि सपोज द मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई 20% विदाउट एनी चेंज इन इट्स साइज। साइज में चेंज नहीं करते हैं, बस उसका मास हम बढ़ा देते हैं। कितना, 20%। वॉट वुड हैपन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ मास एम एंड अर्थ। ठीक है, चलिए समझिए। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसका मास है स्मॉल एम। जो अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में बात करते हैं, यानी कि इनिशियली बात करते हैं। इनिशियली इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ मान लेते हैं। ये आएगा जी कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब फाइनली मतलब ये बाद की बात है, बाद में क्या बोल रहा है, फाइनली ये बोला जा रहा है कि इसके मास को 20% इंक्रीज कराया जा रहा है। ठीक है, अर्थ के मास को 20% इंक्रीज करा रहे हैं तो हम एम डैश मान लेते हैं। तो देखो 20% इंक्रीज कराने का मतलब जो शुरुआत में मास था, पहले वो मास प्लस में कितना 20% एम। ठीक है, ऐसे 20% ऑफ एम ऐसे कर सकते हैं, 20% ऑफ एम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, m प्लस 20 का मतलब होता है 20/100। ठीक है, इंटू एम ये कर देंगे। देखो ये गया 2 × 10 आ गया, यानी कि ये आ गया m + m/5। ठीक है, अच्छा आप ध्यान रखिएगा हमेशा 20% का मतलब होता है 20/100 और इसकी वैल्यू 1/5 आती है। आप डायरेक्ट चाहें तो याद रखिएगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 कितना आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 6m/5। बात समझ में आ रही है। तो जो m डैश की वैल्यू हो गई है वो 6m/5 के बराबर हो गई है। ठीक है, तो अब देखो अब फाइनली बात कर रहे हैं, तो फाइनली जो फोर्स है उसको हम f डैश मान लेते हैं और f डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी g m डैश, जो मास अब बन गया है अर्थ का वो, इनटू स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस उतनी ही है तो इसका स्क्वायर। अब वैल्यू पुट की जाए तो देखिए g ये आ गया, m डैश की वैल्यू कितनी है 6m/5 इंटू स्मॉल m है अपॉन r का स्क्वायर, ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से बात की जाए तो ये 6/5 जो है उसको बाहर कर लेते हैं, तो 6/5 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा है GMM, तो हम रखेंगे GMM/r का स्क्वायर, ये रख देंगे। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए और ये फोर्स क्या आया है F डैश आया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना ज़्यादा फोर्स, मतलब फोर्स कितना बढ़ गया है, फोर्स कितना बढ़ गया है वो हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि पुट फर्स्ट इन सेकेंड, आप ऐसे भी कर सकते हो, या सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो F डैश अपॉन F। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 6/5, ये आपका है GMM/r स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अपॉन में अगर हम इसकी बात करें तो ये GMM/r स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये पता ना हो लेकिन आपको पता है कि ये और ये जैसे बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे कट कर सकते हैं कि G से ये G गया, इस कैपिटल M से कैपिटल M, स्मॉल m से स्मॉल m,
r² से r² बचा, केवल 6/5 बचा है, ठीक है। तो जो f डैश अपॉन f की वैल्यू आई है वो 6/5 आई है। अगर f डैश की वैल्यू पूछी जाए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 f के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो जो फोर्स है वो 6/5 टाइम इंक्रीज कर गया है, ठीक है। या हम इसको अगर डिवाइड करें तो हम इसको लिख सकते हैं 6, अगर 6 में 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 f के बराबर, यानी 1.2 टाइम फोर्स इंक्रीज कर गया है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बेहतर क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करिएगा। बोल रहा है कि 2 बॉडीज़ ऑफ मास 4 kg एंड 16 kg आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। बोल रहा है कि 2 बॉडीज़ हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। इसके बाद बोल रहा है अ थर्ड बॉडी ऑफ मास 2 kg इज़ टू बी प्लेस्ड एट सच अ पॉइंट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज़ 0, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। अब बात समझिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ठीक है, मतलब इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है लेकिन ठीक क्वेश्चन है। इसको समझते हैं। बोल रहा है कि 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, और दोनों को 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी अपन मान लेते हैं ये है। दोनों को 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। पहले बॉडी का मास दे रखा है 4 kg और दूसरी बॉडी का मास दे रखा है आपका 16 kg के बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि अ थर्ड बॉडी ऑफ मास 2 kg इज़ टू बी प्लेस्ड एट सच अ पॉइंट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज़ 0। बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको रखा जाता है एक पॉइंट पर, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग एक पॉइंट पर रखा जाता है। तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है, मतलब नेट फोर्स वो 0 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि उस बॉडी को हम कितने डिस्टेंस पर रखेंगे। देखिए हम ना बीच में ही कहीं उस बॉडी को रखते हैं, ठीक है, बीच में ही कहीं इस बॉडी को रखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप में इससे बढ़ के न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसमें वेरिएशन आता है, ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन आता है, लेकिन वो 12th में चला गया है, ठीक है, 12th 11th के पोर्शन में चला गया है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा बीच में ही रखेगा, ठीक है। अब समझिएगा इसको। इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि इससे, अच्छा ऑब्जेक्ट कितने kg का है? 2 kg का है। हम मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पर रखा गया है, मतलब 4 kg से जो 2 kg का ब्लॉक है वो x डिस्टेंस पर रखा गया है। तो आप खुद बताइए कि 16 kg के ब्लॉक से ये कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए टोटल A से B की डिस्टेंस 4 kg और 16 kg के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर दे रखी है। अगर उसमें से x निकाल दें तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 10 - x, ठीक है। तो 2 kg और 16 kg के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 10 - x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर है। नेट फोर्स का मतलब, अब समझिएगा बात, कि अगर इसके ऊपर इसके कारण लगने वाला फोर्स देखें, जैसे इसको मान लें A, B और इसको P मान लो, ठीक है। अब समझिएगा हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन P। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? जब हम रीड कर रहे हैं ना, आप उसी वे में पढ़िएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन P मतलब P पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू B। तो फोर्स ऑन P ड्यू टू B इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है ना तो ये अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हैं फोर्स ऑन P ड्यू टू B इज इक्वल्स टू, अब देखो G, अब इसके मास की बात करें तो मास कितना दे रखा है? 16, ठीक है, इनटू M2, ये M1 M2 और M2 की वैल्यू है 2 अपॉन में, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 - x, तो 10 - x का होल स्क्वायर ये आ जाता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब देखो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, अब इसके कारण इस पे देखेंगे, ठीक है।
तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। तो अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू जी। अब इसका मास कितना है 4 kg इंटू ये मास कितना है 2 kg अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब थोड़ा आगे अपन मूव करते हैं। और इसमें हमको बताया गया है, हमको ये बताया गया है कि जो दोनों के मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेट 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एफ नेट का क्या मतलब है अब समझिएगा। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो। तो ये अगर हमें पता है तो हम लिखेंगे एफ मतलब फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, प्लस इसे लिखेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसको अगर पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो अपोजिट वाले को क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब बात की जाए एफ पी बी के वैल्यू की, तो एफ पी बी की वैल्यू है जी इंटू ये देखिए 16 इंटू 2 अपॉन 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए चाहे ना इसको अपन कैसे और लिख सकते थे, तो डायरेक्टली अपन कर लेते हैं एफ पी बी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एफ पी ए इज इक्वल्स टू 0। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एफ पी बी इज इक्वल्स टू एफ पी ए, मतलब इधर की तरफ, मतलब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, आप ये कर सकते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा, एफ पी बी तो हम लिख चुके, एफ पी बी हम लिख चुके इज इक्वल्स टू एफ पी ए की वैल्यू है जी इंटू 4 इंटू 2, तो हम इसे लिखेंगे जी इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में, अब नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जी से जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 4 से इसमें डिवाइड करें तो 4 चौक को 16, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बच रहा है 4 बटे में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे में एक्स स्क्वायर, ये बन सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको ना यहाँ भेज दीजिए, तो इसको जब यहाँ भेजेंगे तो 4/1 बचेगा इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में, इसको हम यहाँ भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये यहीं रहेगा एक्स स्क्वायर। तो आप ना इसको जैसे ये लिखे हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 बटे में 1, कोई बात नहीं आप लिख सकते हो। ये दोनों स्क्वायर में है तो इसे और भी किस तरीके से आप लिख सकते हैं, 10 माइनस एक्स बटे में ये x है तो x, क्योंकि होल स्क्वायर ये भी है होल स्क्वायर ये भी है, तो ओवरऑल होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये 4 बटे में 1। ठीक है, स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो क्या स्क्वायर रूट बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। अब इसे आप समझिएगा, तो बनेगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इधर स्क्वायर भेजेंगे तो इधर स्क्वायर रूट में बन जाएगा 4 बटे में 1, तो ये बन गया 10 माइनस एक्स बटे में एक्स इज इक्वल्स टू 2 बटे में 1। ठीक है, अब क्या करिए इसको इधर भेजिए, इसको आप इधर भेजिए तो बनेगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, x को आप इधर भेज दीजिए, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, यानी कि आ जाएगा 3x। अब देखिए ये हमारा आ गया है 3x इज इक्वल्स टू 10, तो x बराबर क्या 10 बटे में 3 आएगा, बिल्कुल, तो इतना मीटर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 10 बटे में 3 मीटर। आप क्या बोलेंगे कि 4 किलोग्राम से ये 10 बटे 3 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, अब उसको भी देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटल बॉल ऑफ 10 kg ईच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 1 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम इस मतलब इस फॉर्मूले की बात करें, जो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसमें आप देखिएगा जो G की वैल्यू है, यानी कि हम बात करते हैं फोर्स की वैल्यू, मतलब इसकी यूनिट अगर न्यूटन आती है तो न्यूटन आने की कंडीशन है। ऐसे कुछ भी रखने से न्यूटन नहीं आती है, ठीक है। न्यूटन आती है कब, जब G की वैल्यू हो, G की जो यूनिट हो वो हो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अगर G की वैल्यू ये दे रखी हो तब जाके ये न्यूटन में होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि जो m1 और m2 है, m1 m2 की जो वैल्यू हो वो किलोग्राम में होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये न्यूटन में आएगा। उसी तरीके से अगर r की बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में होगा तभी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको किलोग्राम में वैल्यू दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में दिया होगा तो उसे हम हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, एक क्वेश्चन और है, उसको भी अपन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाई अर्थ ऑन मून। बोल रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स बताइए जब अर्थ मून को, मतलब अर्थ के द्वारा मून पे लग रहा है। गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, 4 kg, मास ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो बोल रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। अभी हमने न्यूमेरिकल देखा था अर्थ और सन के लिए, तो अर्थ और सन के लिए जिस तरीके से निकला था उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ गिवन क्या क्या है ये हम बता देते हैं। देखिए, हमको दे रखा है मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। मास ऑफ मून दे रखा है, तो मास ऑफ मून होता है 7.4 × 10⁻22 kg, ये होता है। अब देखिए, अगर हम रेडियस की बात करें, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें, जिसे r ले लें, तो ये है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, हमें निकालना है इसके बीच लगने वाला फोर्स, तो हम लिखेंगे G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कभी किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा। तो इसे आप लिखेंगे 3.84 × 10⁵ इंटू 10⁻3, तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे और काटे पीटेंगे तो जो फाइनल आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.01 × 10⁻24 न्यूटन के बराबर। तो ये आएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो खैर आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। और आगे का पोर्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको और मज़ा आता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपका जो नया लेक्चर आएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा,
ठीक है। तो उसे भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी होंगी, उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।